नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंटेंस इक्विवेलेंस के कुछ क्वेश्चंस की। 2 से 3 क्वेश्चंस जो है हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे और आपको मैं समझाऊंगा कि कौन से स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस बार देखते हैं। हमने लास्ट वाले हमारा जो वीडियो था उसमें हमने समझाया था कि सेंटेंस इक्विवेलेंस और टेक्स्ट कंप्लीशन का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्हेन इट कम्स टू सेंटेंस इक्विवेलेंस में आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे, एक ब्लैंक मिलेगी और 2 करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पे आपके सामने 6 ऑप्शंस है और एक ब्लैंक है। तो आपको ऑब्वियसली इसमें 2 करेक्ट आंसर्स निकालने हैं। गॉट इट? तो इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्पाइट देयर इनिशियल फियर्स most environmentalists now concede that, मतलब पहले कोई एक चीज ऐसी थी कि जिसपे वो लोग डिसअग्री कर रहे थे, बट नाउ कंसीड दैट मतलब अब जो है उस चीज पे वो लोग अग्री कर रहे हैं। क्यों? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिस्पाइट का यूज हुआ है गाइस। डिस्पाइट का मतलब ये है कि आगे जाके कॉमा के बाद आपका सेंटेंस जो है यू टर्न लेगा। तो मतलब पहले जो है ये बंदे मतलब हमारे जो साइंटिस्ट या जो एनवायरमेंटलिस्ट जो थे वो कोई ना कोई चीज से डर रहे थे, बट अब जो है वो लोग उस चीज से नहीं डर रहे हैं। बिकॉज शुरू में हमने क्या यूज किया है? डिस्पाइट। डिस्पाइट मतलब दिस इज द हिंट। डिस्पाइट का मतलब यहाँ पे ये है कि कॉमा के बाद आपका सेंटेंस यू टर्न लेगा। यू टर्न लेगा मतलब पहले फियर्स थे, अब फियर्स नहीं है। पहले पूरा सेंटेंस एक बार रीड करते हैं। Despite their initial fears, most environmentalists now concede that the artificial reefs have had a largely dash effect on surrounding ecosystems. मतलब आर्टिफिशियल रीफ जो है उससे उनको क्या लग रहा था? डर लग रहा था। कब डर लग रहा था? पहले, इनिशियल फियर्स। बट नाउ कंसीड, भाई पहले डर रहे थे अब नहीं डर रहे हैं। तो उनके डर के गायब होने का एक ही रीजन हो सकता है कि पहले वो ऐसा समझ रहे थे कि ये आर्टिफिशियल रीफ जो है वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट देगी या वो नेगेटिविटी फैलाएगी या वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। बट अब उनके दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि भाई ये आर्टिफिशियल रीफ जो है वो कम से कम हार्मफुल नहीं है। अगर वो हार्मफुल नहीं है, वो अगर उनके दिमाग में आया है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव इफेक्ट दे सकती है। तो यहाँ पे हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग होता है कि हार्मफुल ना हो, मतलब पॉजिटिव है, इनोक्यूअस है और वो फायदेमंद है। तो आर्टिफिशियल रीफ्स जो थी वो पहले हम लोग मानते थे कि भाई जो एनवायरमेंटलिस्ट जो थे वो पहले ऐसा मानते थे कि भाई इससे जो है नुकसान हो सकता है, बट अब वो कंसीड कर रहे हैं कि इससे नुकसान नहीं होगा। तो उनके दिमाग में जरूर ये बात आई होगी कि भाई ये नुकसान नहीं करेगा, ऊपर से ये तो फेवरेबल है, फायदेमंद है। तो हमें 2 ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिसका मीनिंग होता है फेवरेबल। ठीक है? तो अनफाउंडेड का मतलब तो होता है बेसलेस, जिसका कोई बेस ही नहीं है, राइट? तो बेसलेस की तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हमें तो ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मीनिंग होता है फेवरेबल। कॉस्टिक का मतलब होता है बिटर, शार्प। बिटर और शार्प इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। इनटर्मिनेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, तो ये भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। प्लेंटिव का मतलब होता है मॉर्नफुल। मॉर्नफुल या तो सॉरोफुल, है ना, जो सॉरो दिखा रहा है, दुख जता रहा है ना, सैडनेस की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ 2 वर्ड्स बचते हैं, बिनाइन एंड इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस और बिनाइन का भी मतलब होता है फेवरेबल और हार्मलेस, कम से कम हार्मलेस है, हार्मफुल नहीं है। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। डिस्पाइट देयर इनिशियल फियर्स, मोस्ट एनवायरमेंटलिस्ट नाउ कंसीड दैट द आर्टिफिशियल रीफ्स have had a largely dash effect on surrounding ecosystems. So benign and innocuous. पहले डर रहे थे बट अब नहीं डर रहे हैं। So guys, we are done with the question number 1. Now we'll see the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार।
क्या बताया गया है आपको? ऑल्दो ही रिसीव्ड मैनी विजिटर्स, मतलब गाइज यहां पे देखना, फिर से आपका सेंटेंस कॉमा के बाद यू टर्न लेगा, बिकॉज ऑल्दो यूज हुआ है कि भाई काफी सारे विजिटर्स मिल रहे थे, फिर भी ऑल्दो का मतलब यहाँ पे क्या लेना है, काफी सारे बंदे उनको विजिट करने आ रहे थे। उस बंदे को मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ओल्ड मैन की। तो ओल्ड मैन को काफी सारे बंदे विजिट करने के लिए आते थे, उनको मिलने के लिए आते थे। बट आगे देखो, although he received many visitors, the dash old man shooed them away। अरे भाई भगा देता था। शूट देम अवे का मतलब मुझे आदमी मतलब इंसान पसंद ही नहीं है, लोगों की कंपनी पसंद नहीं है, मुझे लोग जो मिलने आ रहे हैं वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे भाई उनको बंदे नहीं पसंद है, पीपल पसंद नहीं है, राइट। बहुत लोग उनको मिलने आए वो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। सो ऑल्दो ही रिसीव्ड मेनी विजिटर्स द डैश ओल्ड मैन, तो ये बंदे को लोग पसंद नहीं है, मैनकाइंड पसंद नहीं है। तो हमें दो ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिसका मतलब होता है मैनकाइंड, क्योंकि द डैश ओल्ड मैन, जिनको मैनकाइंड पसंद नहीं था, तो मतलब ऐसे दो वर्ड्स ढूंढने हैं कि जो मैनकाइंड के अगेंस्ट में हो, जो साबित करे कि ये बंदा ओल्ड मैन जो है वो ओल्ड मैन मैनकाइंड के अगेंस्ट में हो। बिकॉज यहाँ पे लिखा है यार, भगा देता था, शूट देम अवे, यहां से निकलो, दफा हो जाओ, मेरे सामने मत आना, मुझे मिलने मत आना, मुझे किसी की कंपनी नहीं चाहिए, मुझे अकेला रहना है। गेटिंग द पॉइंट? सो हमें दो ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिसका मतलब होता है कि ये बंदा ओल्ड मैन जो है वो मैनकाइंड के अगेंस्ट में है, राइट। तो यहाँ पे देखें, अफेबल का मतलब तो होता है फ्रेंडली, अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ये फ्रेंडली नहीं था, फ्रेंडली होता तो ये बंदों को भगा नहीं देता, राइट। गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, नहीं नहीं नहीं, हमें तो ऐसा वर्ड चाहिए कि जिसका मीनिंग होता है कि भाई साहब ये ओल्ड मैन को लोग पसंद नहीं थे, वो वाली क्वालिटी शो करनी है। शोविनिस्टिक, शोविनिज्म की जब बात करते हैं तो देशभक्ति की बात होती है, तो हम यहाँ पे देशभक्ति की भी बात नहीं कर रहे हैं। सार्कास्टिक, सार्काज्म की बात नहीं है, किसी को हम लोग टॉन्ट नहीं मार रहे हैं या किसी को कुछ बुरा भला भी नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो अब दो वर्ड्स आपके पास बचते हैं गाइस, मिस एंथ्रोपिक। इसमें अगर देखेंगे, मिजेन का मतलब होता है टू हेट, मिजेन इज टू हेट, ये इसको मैं रूट आपको समझा रहा हूं। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड, सो मिस एंथ्रोपिक का मतलब होता है कि जो बंदे को मैनकाइंड पसंद नहीं है वैसा बंदा, एडजेक्टिव है ये, राइट। तो नाउन कौन सा है, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन इज द नाउन, राइट। और मिस एंथ्रोपिक का जो सिनोनिम है वो है कर्मजनली, कर्मजन और मिस एंथ्रोपिक, ये दोनों जो है आपके सिनोनिम्स होंगे, कर्मजन एंड मिस एंथ्रोपिक, ये दोनों आपके सिनोनिम्स है और ये दोनों ये ब्लैंक में जाएंगे। Although he received many visitors, the misanthropic old man or curmudgeonly old man shooed them away after only a few minutes. उनको भगा देता था। तो इसके आंसर्स आएंगे ए एंड बी। आई होप द आंसर इज क्लियर गाइज। जैसे कि मैंने बताया था, ऑल्दो यूज हुआ है तो आगे जाके जो है ये सेंटेंस क्या करेगा, यू टर्न लेगा। विजिटर्स काफी आ रहे थे बट भाई साहब को पसंद नहीं थे, तो भाई साहब क्या करते थे, उनको भगा देते थे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा है, कंप्लीटली इम्पेनेट्रेबल। इम्पेनेट्रेबल का मतलब है उसको समझना बहुत ही मुश्किल था, विच कैन नॉट बी पेनेट्रेटेड। अब किसी भी चीज को आप पेनेट्रेट नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब है उसका जो गुड रहस्य है उसको समझना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड ये तो क्या लिखा है, कंप्लीटली इम्पेनेट्रेबल, मतलब जो ले पर्सन थे, लेमैन थे, जो कॉमन मैन थे, राइट, जो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों के लिए द एंशिएंट टेक्स्ट वाज डैश इवन टू एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। मतलब ले पर्सन के लिए तो क्या था, जो कॉमन मैन थे, जो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, राइट, जो एक्सपर्ट्स नहीं थे, उनके लिए तो ये क्या था, बिल्कुल जीरो, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, जीरो थे वो लोग।
द एंशिएंट टेक्स्ट वाज डैश इवन टू द एक्सपर्ट्स। अरे भाई ले पर्सन की तो बात ही छोड़ो, इवन सम ऑफ द एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे थे कि जिनको भी और जिनके लिए भी ये क्या था, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड था। फिर से एक बार देखते हैं इसको, कंप्लीटली इम्पेनेट्रेबल टू द ले पर्सन, मतलब कॉमन मैन जो थे, जो ले पर्सन थे, उनके लिए तो ये समझना बिल्कुल ही नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। ठीक है, बारे भाई ले पर्सन की बात छोड़ो, कुछ कुछ एक्सपर्ट्स भी ऐसे थे जिनको इस टेक्स्ट को समझना डिफिकल्ट था। तो आपको ऐसा वाला वर्ड ढूंढना है कि जो बताए कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसका मीनिंग होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो completely impenetrable to the lay person, ancient text was dash even to the experts in the field। तो यहाँ पे कुछ आंसर्स हम लोग चेक करते हैं। हमें ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मीनिंग होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ब्लंट, नहीं, हम कोई चीज ब्लंट है वैसा दिखाना नहीं चाहते हैं, हमें वैसा दिखाना है कि एंशिएंट टेक्स्ट कैसी थी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। Inconvertible, no, we are not trying to convert anything, or we are not talking about something that is not able to be converted, right? तो इनकन्वर्टिबल का मतलब ये वाला ऑप्शन हमें नहीं लेना है। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, ये क्लियर तो था ही नहीं, राइट? अनइक्विवोकल का मतलब भी होता है क्लियर, तो क्लियर नहीं आएगा तो अनइक्विवोकल नहीं आएगा, ल्यूसिड नहीं आएगा, इनकन्वर्टिबल भी नहीं आएगा, ऑब्ट्यूज भी नहीं आएगा। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और ओपेक का मतलब भी होता है थिक, समथिंग दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, समथिंग दैट इज नॉट ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट नहीं है, तो ओपेक है, और एब्स्ट्रूज है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। completely impenetrable to the lay person, the ancient text was dash even to the experts in the field। क्या था, एब्स्ट्रूज था और ओपेक था। सो गाइज हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए इसमें, राइट? इसके आंसर्स हमारी लास्ट वाली स्लाइड में हमने डाले हुए हैं, एक बार आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहले में हमारा आंसर था बिनाइन था और इनोक्यूअस था, इनोक्यूअस एंड बिनाइन, तो बी एंड ई। फिर सेकंड वाले में हमारे आंसर्स थे ए एंड बी, ए एंड बी, एंड लास्ट वाले में हमारे आंसर्स थे ए और सी। तो ये रहे आपके सामने आंसर्स। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट कंप्लीशन की और टेक्स्ट कंप्लीशन के क्वेश्चंस की। टेक्स्ट कंप्लीशन की थ्योरी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, अब जो है हम उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो गाइज, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।